बताना पड़ेगा कि ओम प्रकाश सूर्या कौन सी एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है। पार्टी के अंदर लोग पार्टी की महिलाओं के ऊपर एक ऑब्सीन वर्ड्स, डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। और अगर ओम प्रकाश खजुरिया उस महिला के पक्ष में बात उठाता है कि एक महिला के साथ जो आपने ग्रुप के अंदर जो चैटिंग करी है, जो ग्रुप के अंदर उसको गालियां निकाली हैं, जो खुद उसने लिखा कि मुझे गालियां निकाली, और उसको बहुत सारी जो डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे जाते हैं। और जब ये बात कही जाती है कि हमारे पास एकमात्र एमएलए है आम आदमी पार्टी के पास, अगर पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ती तो फिर आम आदमी पार्टी का एक मेंबर नहीं होता, विधानसभा के अंदर बहुत सारे एमएलए होने थे। नमस्कार, कुमार आज के साथ सत्यगिर में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन पे कल आम आदमी पार्टी के महराज मलिक ने एक नोटिस निकाला। उस नोटिस पे ये कहा गया कि ये ओम प्रकाश खजूरिया जी अदर पार्टी में कहीं इन्वॉल्व है। तो आइए हमसे बातचीत करते हैं और पता करेंगे कि आज आखिर पार्टी में ऐसा हुआ गया। सर, सबसे पहले तो आपका हमारी चैनल में स्वागत है। तो धन्यवाद जी। तो सर, आप हमें बताएंगे कि जो कल महराज मलिक जी ने एक नोटिस निकाला, तो ऐसा नोटिस निकालने का कारण क्या हुआ? देखिए, जो कल का जो नोटिस जो डिफरेंट मीडिया ग्रुप्स में, सोशल मीडिया में जो सर्कुलेट हो रहा है कि ओम प्रकाश खजूरिया को प्राइमरी मेंबरशिप से टर्मिनेट किया जा रहा है पार्टी की, आम आदमी पार्टी से, और नोटिस इशू कर रहे हैं महराज मलिक। सबसे पहली बात तो ये है कि ओम प्रकाश खजूरिया अगर कोई एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है तो ये पार्टी के संज्ञान में जरूर होगा कि ओम प्रकाश खजूरिया एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या कर रहा है। और अगर एंटी पार्टी एक्टिविटी थी तो महराज मलिक को सभी आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं जो पार्टी के, उनको ये बताना पड़ेगा कि ओम प्रकाश खजूरिया कौन सी एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहा है। और दूसरी बात, एंटी पार्टी एक्टिविटी किसे कहते हैं? पार्टी के अंदर लोग पार्टी की महिलाओं के ऊपर एक ऑब्सीन वर्ड्स, डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे हैं, और वो पार्टी के लोग उस ग्रुप के अंदर लिखे जिसमें महराज मलिक हैं, एडमिन हैं। और जब वो महिला नेत्री उस ग्रुप के अंदर बार बार लिख रही हैं कि ये लोग जो पार्टी के मुझे गालियां निकाल रहे हैं ग्रुप के अंदर, इस आदमी को ग्रुप से रिमूव करो। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको पार्टी से निकालो, उसने कहा इस जो मेंबर है उस ग्रुप के अंदर, इसको ग्रुप से रिमूव करो। ग्रुप से रिमूव करने के बजाय जब ये लिखती है तो उसके बाद वो मेंबर बार बार लिखता है कि आप लोग पार्टी कब छोड़ रहे हो, आप लोग पार्टी कब छोड़ रहे हो, और कौन कौन लोग पार्टी छोड़ रहा है। तो मुझे ये बताइए, आप पार्टी किस दिन छोड़ रहे हो और आपका ग्रुप कब पार्टी छोड़ रहा है। तो उस समय वो जो लोग, इसको एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। और अगर ओम प्रकाश खजूरिया उस महिला के पक्ष में बात उठाता है कि एक महिला के साथ जो आपने ग्रुप के अंदर जो चैटिंग करी है, जो ग्रुप के अंदर उसको गालियां निकाली हैं, जो खुद उसने लिखा कि मुझे गालियां निकाली, और उसको बहुत सारी जो डेरोगेटरी वर्ड्स लिखे जाते हैं, तो ओम प्रकाश खजूरिया की एंटी पार्टी एक्टिविटी होगी। यहाँ पे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पिछले काफ़ी दिनों से काम कर रही है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी अच्छा काम कर रही थी, पंजाब में भी अच्छा काम किया, पर जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही क्यों सीट मिलती है? ऐसा क्या है पार्टी के बीच? एक सीट इसलिए मिल रही है कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर 7 सीटों पे लड़े थे, और फर्स्ट फेज में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़े, और सेकंड और फेज में आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़े। और जब ये बात कही जाती है कि हमारे पास एकमात्र एमएलए है आम आदमी पार्टी के पास, अगर पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ती तो फिर आम आदमी पार्टी का एक मेंबर नहीं होता, विधानसभा के अंदर बहुत सारे एमएलए होने थे।
तो ये चीजें आप कहें कि एक ही सीट निकली, नहीं, आम आदमी पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट पे इलेक्शन शिद्दत से लड़ा और फर्स्ट फेज में इलेक्शन लड़ा। सेकंड और थर्ड फेज में पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। अगर सेकंड और थर्ड फेज में इलेक्शन लड़ते तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की पिक्चर कुछ और भी होती जी और होती। तो सर जैसे आपने सीधा सीधा महराज मलिक पे करैक्टर पे सवालिया निशान लगाया है कि उन्होंने एक व्हाट्सएप चैट के बीच किसी महिला के साथ अभद्र भाषा नहीं, मैं महराज मलिक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी महराज मलिक मैंने कहा कि उस ग्रुप के एडमिन थे। उस ग्रुप के एडमिन है, और सिर्फ एडमिन ही नहीं, महराज मलिक जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं, जो पार्टी द्वारा, जो सेंट्रल लीडरशिप द्वारा सेंट्रल पार्टी ने उनको मनोनीत करके भेजा हुआ है। किसको? महराज मलिक को। जब महराज मलिक प्रेसिडेंट है पार्टी के अंदर और उस ग्रुप के अंदर वो महिला के साथ मतलब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आपका कहना और खुद एडमिन भी है महराज मलिक, तो महराज मलिक ने ना तो उसके ऊपर संज्ञान लिया और आज तक वो चैटिंग उसी ग्रुप में है और उस मेंबर को रिमूव नहीं किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये टर्मिनेशन जो लेटर आप जो पूछना चाहते हो कि महराज मलिक ने टर्मिनेशन लेटर क्यों निकाला, महराज मलिक पार्टी को एक परिवार लेके नहीं चल रहा है। वो बार बार कहता है कि पार्टी एक परिवार है। परिवार के अंदर वो लोग जो लोग प्रश्न करते हैं उनसे पर्सनल खुंदक निकालने के लिए, ये खुंदक निकालने के लिए ये टर्मिनेशन लेटर है। और ये सिर्फ ओम प्रकाश नहीं है, जो भी आम आदमी पार्टी के अंदर जो सच के बाद बात करेगा, जो सवाल खड़ा करेगा, उसने कहा कि और बहुत सारे लोगों को मैंने निकालना है। जो कौन है लोग? जो पार्टी विचारधारा से, जो अरविंद केजरीवाल जी की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं पार्टी के अंदर। अगर वो पार्टी में जो गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। मसलन एक हमारे जो 7 लोगों में से, जो फर्स्ट फेज में 7 लोगों ने इलेक्शन लड़ी थी, उनमें से एक कैंडिडेट जो बनियाल से है, मुदस्सिर, उसको ये धमकाया जाता है कि आप वहां पे काम करना, पार्टी का काम करना बंद कर दो, नहीं तो आपको पार्टी से निकाला जाएगा। मतलब पार्टी का काम करना बंद करो। तो अगर आप नहीं करोगे, सुनिए मेरी बात, अगर आप नहीं करोगे तो आप पार्टी में बने रहोगे, आप नहीं करोगे तो पार्टी में बने रहेगी। और सुनिए मेरी बात, अब पूरी मैं आपको बात बताऊं। उसको कहा जाता है कि आप पार्टी में काम नहीं करिए। और आज रिसेंटली, आज से अभी से 20 मिनट पहले एक उन्होंने किसी चैनल पे वक्तव्य दिया कि ये वो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे अपनी फोटो डालते हैं। मैं आपके माध्यम से पार्टी के सभी सदस्यों को मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूं, बतानी है, रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि ये ओम प्रकाश खजुरिया है, जिसने लखनपुर से लेके पीर पंजाल और बनियाल, जो ये आपकी चिनाब वैली में एक एक विधानसभा के अंदर जाके पार्टी के यूनिट्स खड़े किए हैं। ओम प्रकाश खजुरिया 2 साल अपने घर में नहीं बैठा। ये कहते हैं कि गरीब परिवार छोड़ना पड़ता है। ओम प्रकाश ने 2 साल पूरा अपने घर में नहीं बैठा। अपना जो पारिवारिक बिजनेस है, मैं जहां मैं बैठा हूं, मेरा इंडिविजुअल नहीं है, ये पारिवारिक बिजनेस है। मैंने पारिवारिक बिजनेस त्याग के पार्टी को जम्मू कश्मीर के लखनपुर, बनी, बसोली, रामनगर, बिलावर, उधमपुर, बनिहाल, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, ये सभी जगह पे जाके ओम प्रकाश खजुरिया ने पार्टी के यूनिट्स खड़े किए थे। आज क्या उन सभी यूनिट्स को रिवाइव करने की जरूरत नहीं है? ये ओम प्रकाश खजुरिया है जिसने 1100 वॉलंटियर्स के, पार्टी के जो डेडिकेटेड वॉलंटियर्स थी, उनकी 1100 वॉलंटियर्स की एक वॉलंटियर्स मीट करवाई थी मीरा साहब में, इसी जगह पे मीरा साहब में। ये ओम प्रकाश खजुरिया घर में बैठा नहीं है। ये ओम प्रकाश खजुरिया है जिसकी वजह से पार्टी ने बूम लिया था जब ओम प्रकाश खजुरिया कन्वीनियर था, कि जब बहुत सारे लोग, पार्टी थी। आज क्यों नहीं आ रहे हैं लोग पार्टी के अंदर? आज क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? उस समय क्यों आए थे पार्टी के अंदर लोग? क्योंकि पार्टी की मौजूदगी थी, पार्टी में बूम लिया था, तभी लोग
आए थे पार्टी के अंदर बड़े बड़े सीनियर्स लोग, पार्टी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से लोग छोड़ के आए थे। तो ये कहना कि ये सिर्फ और सिर्फ पोस्टर बॉय हैं, ये तो सभी वर्कर्स का, सभी वॉलंटियर्स का, जिन्होंने एक दौर पे इतनी मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया था, उन सभी वर्कर्स का अपमान है नहीं। और मैं ये सदस्य ये बात कहे तो आप समझ लीजिए कि उस परिवार के अंदर की हालत क्या होगी। इसका मतलब कि उस परिवार के अंदर को बहुत सारी गड़बड़ है, जिसकी वो महराज मलिक को बनक है, और महराज मलिक उसकी खुंदक निकालना चाहता है, और खुंदक निकालने के लिए ओम प्रकाश खजुरिया को पार्टी से टर्मिनेट कर देंगे। ओम प्रकाश खजुरिया पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ था और जुड़ा हुआ रहेगा। और जहां तक बात है कि ये बार बार कहना कि मैंने असेंबली जम्मू कश्मीर का यूनिट डिसॉल्व कर दिया है, ठीक है, और अगर डिसॉल्व है तो पूरा स्ट्रक्चर डिसॉल्व है, फिर प्रेसिडेंट कैसे हो सकते हैं फिर? तो जम्मू कश्मीर का जो संगठन है वो केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया हुआ है, केंद्रीय नेतृत्व से लेटर आया था, तो ओम प्रकाश खजुरिया भी इसको मान लेता है। ये उनका एलिगेशन का वो नहीं मानता है। और आज जरूरत थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर बाई इलेक्शन है 2 विधानसभाओं पे। एक विधानसभा है जो जम्मू के साथ बिल्कुल शहर के साथ सटी हुई, जम्मू जिला की, जिसमें पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारी टीम है, वो थी नगरोटा। वहां पे काम करने की जरूरत थी। तो ये पर्सनल खुंदके निकालने के लिए मैं इसको भी निकाल दूंगा, मैं उसको भी निकाल दूंगा, उसको भी निकाल दूंगा, और ये कहना कि आज देखता हूं ओम प्रकाश खजुरिया की मीटिंग में कितने लोग जाते हैं, मैं सभी को निकालूंगा। मैं मतलब कि जो सच के साथ खड़ा होगा तो उसको ये निकाल देंगे, और चमचा ब्रिगेड को अपने साथ रखेंगे, चापलूसों को अपने साथ रख के पार्टी चलाना चाहते हैं ये। तो जहाँ पे ओम प्रकाश खजुरिया जी ने बताया कि हमें, क्योंकि पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं एक अलग विचारधारा के लोग जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश खजुरिया जी, जिन्होंने दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर के कितने कितने तक आम आदमी पार्टी को पहुंचाया, और एक ऐसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया कि जिस स्ट्रक्चर के ऊपर आज महराज मलिक तांडव कर रहा है। तो ओम प्रकाश खजुरिया जी ने बताने की कोशिश की, ये तांडव नहीं चलेगा। हाँ, अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी का कोई लेटर आता है, मैं उसको तहे दिल से स्वागत करूंगा। इसके अलावा बहुत एक महत्वपूर्ण जो बात यहाँ पे कहना बड़ा जरूरी था कि ये जो सारा कवायद कैसे शुरू हो गई, उसके ऊपर जरूर मैं बात रखूंगा, और मैं वो बात कहने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ उस महिला नेत्री के लिए वो ये शब्द नहीं इस्तेमाल किए गए थे। ये शब्द ओम प्रकाश खजुरिया के लिए भी ग्रुप के अंदर लिखे जाते थे। ग्रुप के अंदर तब महराज मलिक क्यों साइलेंट हैं? जब ओम प्रकाश खजुरिया को वहां कहा जाता है कि हलवाई ग्रुप, मतलब के पार्टी के वो लोग जो पार्टी के पुराने सीनियर लीडर हैं, और कहा जाता है कि ये पार्टी कब छोड़ेगा। क्यों? मैं आपको बताऊं, मैं किन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे? उन लोगों की जिन लोगों के खिलाफ ओम प्रकाश खजुरिया ने एक कोर्ट के अंदर एक प्राइवेट कंप्लेन दर्ज करवाई है। वो प्राइवेट कंप्लेन जो पार्टी के अंदर ओम प्रकाश खजुरिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, ओम प्रकाश खजुरिया की पॉलिटिकल कैरेक्टर असोसिएशन करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ ओम प्रकाश खजुरिया ने एक प्राइवेट कंप्लेन कोर्ट में दी थी, और उसकी पुलिस ने अपनी इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट करी, और इंक्वायरी में पाया गया कि ये पार्टी के अंदर कुछ लोग, और ये मैं कहूंगा कि वो कौन लोग हैं जिनको महराज मलिक ने शेल्टर दी हुई है पार्टी के अंदर। वो लोग ओम प्रकाश खजुरिया के ऊपर केस, वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस आरएसपुरा कोर्ट के अंदर है, ठीक है। वही लोग जो छुपे हुए नंबर से जीवन ज्योति को, जो हमारी महिला नेत्री हैं, उसके लिए ऑब्सीन और डेरोगेटरी वर्ड्स यूज कर रहे थे। और खुंदक ये है, मुझे 2 दिन पहले कहा गया कि वो केस वापस ले लो, नहीं तो इल्जाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ये ओम प्रकाश खजुरिया है, हर इल्जाम भुगतने के लिए तैयार है, ठीक है। के अंदर क्या कुछ चल रहा है, और इसका ओम प्रकाश खजुरिया आवाज उठाएगा। क्योंकि ओम प्रकाश खजुरिया क्यों आवाज उठाएगा? कि ओम प्रकाश खजुरिया ने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है, ठीक है। और ओम प्रकाश खजुरिया को इसलिए टर्मिनेट कर देंगे, और टर्मिनेशन से पहले एक तरीकाकार होता है, एक शोकाज नोटिस होता है। कल ये किसी को भी टर्मिनेट कर देंगे। क्या शोकाज नोटिस आया?
मुझे पूछा गया कि भाई आपको शोकाज नोटिस इशू करते हैं, शोकाज नोटिस के बाद सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के बाद टर्मिनेशन होता है। ये कौन से लोग इसके पास पॉलिटिकल उसके पास चान के बैठे हुए हैं, चापलूस और चमचा बरेगे बैठे हुए, निकाल दो ओम प्रकाश कजरिया को, निकाल दो ओम प्रकाश कजरिया को। तो जहाँ पे ओम प्रकाश कजरिया ने एक बार फिर से, क्योंकि जो पार्टी के अंदर हम कह सकते हैं घर के अंदर घर के मुखिया ही ऐसे हों कि जैसे उन्होंने खुलासा किया कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के बीच किसी महिलाओं के साथ अभद्र भाषा इस्तेमाल हुई, वो उस ग्रुप के जो एडमिन थे वो महराज मलिक थे। ये जो पूरा वाकया है ये उस व्हाट्सएप ग्रुप से ही निकल के आज जो ओम प्रकाश कजरिया जी को पार्टी से टर्मिनेट लेटर निकाला गया, ये उसी का है कि कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में महराज मलिक दिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम और ऐसी चीजें देखने के लिए आप जुड़े रहें कुमार राज के साथ और मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।